अच्छे कर लो और टॉवल को इस साइड लेकर आओ। ठीक है, फिर दूसरी साइड भी सेम चीज करेंगे। यहां से टॉवल को पकड़ो, दूसरी साइड के हेयर ऊपर करें और टॉवल को इधर लेकर। इसके बाद बैंड लेंगे, बैंड आपका एग्जैक्ट उसके ऊपर आना चाहिए। स्ट्रेच करके आप इसे लगा दो। उसके बाद आप हल्का सा पीछे को पुल कर दो ताकि अच्छे से टाइट हो। कंफर्टेबल है। हमें वेट कॉटन क्लींजिंग करनी है ताकि हमें पता चले कि क्लाइंट ने अपने फेस पर कुछ अप्लाई करा है या नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि फेस पे कुछ हमने लगाया नहीं है अभी, तो इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से। अब हम यूज करेंगे क्लेंजर। तो हाथों में डिवाइड करो और जर्नल एप्लीकेशन। जर्नल एप्लीकेशन से क्या होगा, प्रोडक्ट स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर मोशन में क्लेंजिंग करनी है 3 मिनट तक। अगर आपको लगता है आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप फॉर्म बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो, और अगर आपको लगता है क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो मिल्क बेस्ड क्लेंजर यूज कर सकते हो। पहले फॉरहेड, अच्छे से फॉरहेड को क्लीन किया। उसके बाद आईज, जितना एक्सेस प्रोडक्ट आप हटा सकते हो उतना हटा लो। जैसे स्किन ड्राई है तो मैं रोज वाटर यूज करूंगी है, और अगर मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो मैं एस्ट्रिंजेंट यूज करूंगी। अगर नॉर्मल टू ड्राई है, ये ध्यान रखना, नॉर्मल टू ड्राई है तो रोज वाटर, और ऑयली या फिर एक्ने वाली स्किन है तो एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, मेरे क्लाइंट की स्किन नॉर्मल टू ड्राई की तरफ है इसलिए मैं रोज वाटर लूंगी। स्प्रे फॉर्म में है बट आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे क्योंकि घर पे यूज नहीं कर रहे। आप कॉटन पे अच्छे से स्प्रे करो और डैबिंग मोशन से टोन करो। अब देखो कई बार क्या होता है, हम ऐसे कर देते हैं, है ना, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छे से जब तक आप प्रेस नहीं करोगे आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज होंगे ही नहीं। ठीक है कि 4x4 कॉटन ली, आप इसे फोल्ड करो और इसे डी शेप में कट कर दो। डी शेप में कट करने के बाद अब जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आपके आई पैड्स रेडी हैं। आप इसे एज इट इज ऐसे भी रख सकते हो और आप इसे सेंटर से कट करके दोनों आईज में भी रख सकते हो। 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है प्री ब्लीच और एक होती है पोस्ट ब्लीच। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो ब्लीच करने से पहले हम प्री लगाएंगे। इट मीन्स कि हम अपनी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं ब्लीच के लिए। काफी लोगों ने देखा होगा जब हम ब्लीच लगाते हैं उनका ये वाला एरिया बहुत ज्यादा रेड हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आप प्री यूज करोगे तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, इन केस मान लो कि आपके पास प्री नहीं है, क्योंकि हर एक ब्लीच में नहीं आता, तो आपने क्लेंजिंग करी है, टोनिंग करी है, तो एक तरीके से आपने ऑलरेडी अपनी स्किन को प्रिपेयर कर दिया है। इतना अमाउंट आप लोगे प्री ब्लीच का और इसे अच्छे से फेस पे एब्जॉर्ब करा दोगे। ये जेल की तरह है, क्रीम फॉर्म में, तो इसको एब्जॉर्ब कराना है। क्रीम फॉर्म में एक ये लेयर बना देगा जिसकी वजह से ब्लीच डायरेक्ट आपकी स्किन को हार्म नहीं कर पाएगी। आप ब्लीच लोगे, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ऑक्सी ब्लीच। ठीक है, और एक ब्लीच लूंगी मैं कम अमाउंट में, और दोनों को आप अलग अलग उसमें डाल दोगे। अब बारी आती है इसमें एक्टिवेटर कैसे डलेगा। आपने देखा होगा हमेशा लिखा होता है कि 2 पिंच डाल दो या 1 पिंच डाल दो, तो उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपको उससे ज्यादा अमाउंट तो डालना ही पड़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो क्रीम का 1/4 हिस्सा होना चाहिए पाउडर। के बाद हम एक्टिवेटर लेंगे। अब अगर आप 1 पिंच लेते हो तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपको हमेशा क्रीम का 1/4 हिस्सा लेना है। तो सबसे पहले अभी मैं कम वाली में डालूंगी। मैंने जो क्रीम कम वाली ली थी उसमें मेरा एक्टिवेटर जाएगा इतना। ठीक है, जितनी मेरी क्रीम थी उसका 1/4। क्लियर, ये मैं अभी सिर्फ कम वाली में डालूंगी, ज्यादा वाली में अभी मैं नहीं।
आपने हेयर कलर में देखा, जब हम हेयर में करते हैं कलर को अच्छे से तब तक मिक्स करना होता है जब तक उसमें एक शाइन ना आ जाए। सेम चीज ब्लीच के साथ भी है कि आपको उतना मिक्स करना है कि उसमें एक शाइन आ जाए। रही हूँ ये वाला एरिया जो है यहाँ पर अप्लाई करोगे। और ब्रश देखो मेरा कैसे चल रहा है। अगर मैं दोबारा रीएप्लीकेशन भी कर रही हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू कर रही हूँ और एंड तक जा रही हूँ। ठीक है, सेम चीज दूसरी साइड। ब्रश की डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ ही होनी चाहिए। एकदम आंखों के नीचे नहीं, इरिटेट करेगी ना। डालेंगे इतना एक्टिवेटर। अंडर आईज पे नहीं लगा तो फेस पे इरिटेशन भी नहीं। आप सबसे पहले नेक से शुरू करोगे। जो चिन वाला पार्ट है, जैसे फेस शेप है ना उसी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जैसा पैक होता है ना, पैक की एप्लीकेशन। आप देखना मेरा ब्रश का एक भी निशान नहीं दिखेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने हल्की सी ब्लीच लेनी है क्योंकि पूरे फेस पे ऑलरेडी लगी हुई है। या फॉरहेड से लेके जाओगे, ब्रश अब ऐसे रहेगा आपका। फॉरहेड से लेके जाओगे इसे साइड में नेक पे, फिर दूसरी साइड लेके जाओगे सेम चीज करते हुए। उसके बाद लगाओगे नेक पे प्रोडक्ट। हल्का सा अपलिफ्ट करो। अब जो आपने लॉकिंग करी है ना, यहाँ तक अभी लेकर आए थे, उसको यहाँ से सीधा लेकर जाओ, यहाँ से सीधा लेकर जाओ, यहाँ से भी सीधा ले आओ। लॉकिंग का मतलब होता है मेरी एप्लीकेशन, मेरा प्रोडक्ट इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। इसे आप टाइमिंग रखोगे 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के बाद आप एक बार चेक करो ये वाले हेयर जो होते हैं ना हमारे, ये वाले साइड वाले, यहाँ के हेयर से हल्की सी ब्लीच हटा के चेक करोगे कि क्या वो हेयर थोड़े से गोल्डन ब्राउन हुए। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो 5 मिनट और छोड़ दो। मतलब लास्ट टाइमिंग आपकी 15 मिनट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कट करे थे वो हम रख देंगे आईज पे। जो राउंड वाला साइड होगा वो नीचे की तरफ और स्ट्रेट वाला साइड ऊपर की तरफ। मैंने कोई भी अलग से दोबारा टोनर उस पर नहीं लगाया। अब हम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आपने यूज किया है, आप एक वेट कॉटन लो और उसमें इस तरीके से फोल्ड करके रख लो ताकि आपको पता हो कि ये ब्रश यूज है और बाद में क्लीन करना है। ठीक है, स्पैचुला को अच्छे से आप क्लीन कर लोगे कॉटन से और बाद में वॉश करोगे। जो भी चीजें आपकी ऐसी है वुडन वाली, जैसे ऑरेंज स्टिक होती है, स्पैचुला होता है, इसे आप वॉश करके स्टरलाइजर में रखोगे और ब्रश होता है उसे भी आप वॉश करके स्टरलाइजर में रखोगे। इसे साइड करो। अब जो हमारी ये वाली हेयर लाइन होती है, यहाँ से आप हल्की सी ब्लीच रिमूव करोगे। ठीक है, चेक करोगे। अभी देखो इनके हेयर ज्यादा ब्राउन नहीं हुए हैं, तो अभी आप छोड़ दोगे ऐसे ही। अगर ब्राउन हो जाते हैं, अब हम रिमूव करने वाले हैं। आई पैड्स को अभी नहीं हटाएंगे ताकि हमारी ब्लीच गलती से भी आंखों में ना जाए। 4x4 की कॉटन आप अपने हाथ में लोगे और जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है स्पैचुला से रिमूव कर दो ताकि आपको ब्लीच को क्लीन करना आसान हो जाए। और जो इजीली निकलेगी सिर्फ आपको वही हटानी है। दोनों हाथों में और सर्कुलर मोशन में आप ब्लीच को इमल्सिफाई करो। स्किन को रगड़ना नहीं है, स्मूथली हाथ चलना चाहिए। तो पानी इतना होना चाहिए कि आप इजीली इमल्सिफाई कर सको। इससे क्या होगा, 10 मिनट रख के जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, आप 1 से 2 मिनट भी इमल्सिफाई कर दोगे, टैनिंग जो होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और दूसरा, आपको आसानी होगी ब्लीच को क्लीन करने में। प्री यूज किया था, अब हम यूज करेंगे पोस्ट। काफी सारी ब्लीच में आपको पोस्ट मिलेगी पैक फॉर्म में, काफी ब्लीच में मिलेगी जेल फॉर्म में। इसको भी हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब कराना है। तो जैसे हमने कॉइन साइज अमाउंट लिया था ना प्री का, उतना ही आप ये भी लोगे। मैम पार्लर में तो नहीं कराता है? करते हैं बेटा। नहीं, मेजा पिजा अच्छे से पूरे स्किन पे लगाकर एब्जॉर्ब कर। अब खुद सोचो, हमने पहले भी मसाज दी थोड़ी सी, हमने बाद में भी दी, तो क्या क्लाइंट को दुखेगा अगर वो 200-300 रुपए इसके दे देगा? नहीं ना। और अगर आप पार्लर में जाओगे तो 100 रुपए देकर आओगे। हाँ मैम, तभी तो। मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक, आप कोई भी ट्रीटमेंट करो मॉइस्चराइजर सनब्लॉक जरूरी है। अब मॉइस्चराइजर जब भी लगता है वो आपका पी साइज अमाउंट में लगता है, मींस कम अमाउंट में। इतना अमाउंट होना चाहिए आपका मॉइस्चराइजर का।
दोनों हैंड्स में रब करोगे, पूरे फेस पे अप्लाई करोगे इस तरीके से। उसके बाद मॉइस्चराइजर को आप एब्जॉर्ब करा दो अच्छे से। सनस्क्रीन का, अब जो सनस्क्रीन हम यूज करते हैं, सनस्क्रीन या सनब्लॉक, वो हमें यूज करनी होती है ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि हमें ये एब्जॉर्ब नहीं करानी, हमें अपने फेस पे एक शील्ड बनानी है, एक लेयर बनानी है। हाथों पे लेंगे और इसे आप एब्जॉर्ब नहीं कराओगे, आपने लिया पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई किया, हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से स्प्रेड कर दो, एक लेयर बना दो। इसके बाद जब भी आप सर्विस दे दोगे ना, देखो अभी वो डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि याद है ना हमने पढ़ा था कि सनस्क्रीन को काम करने में 15 मिनट लगते हैं। तो आप उन्हें बोलो आप 5-10 मिनट बैठ जाओ, और आप अपने क्लाइंट को बोलोगे जब वो उठ जाएंगे कि आप इसे अपने हाथों से एक बार ही एब्जॉर्ब करा देना हल्का सा, ताकि वो जो लेयर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बिल्कुल भी व्हाइट ना नजर आए, क्योंकि वो तुरंत नहीं होगा। वो 1 घंटे से लगभग लेटा हुआ है ना सीधा, तो हल्का सा उसे रिलैक्स फील कराएंगे, हल्का सा बालों में बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज, क्योंकि हमने हेयर्स टाई करके रखे थे। दूसरा, जब आप उसे बिठाओगे तब भी आप हल्की से बैक में मसाज करो।